नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रस से संबंधित कुल 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। भाग 1 का जो पहला प्रश्न है वह है श्रृंगार रस के भेद है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? या 4 विकल्प दिया है, 3, 4, 2 और 5। इस प्रश्न का सही जवाब है 2। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। दूसरा प्रश्न, संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? 4 विकल्प है, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव और अभाव। संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। तीसरा प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? संचारी भाव की संख्या कितनी है? 4 विकल्प है, 30, 32, 33 और 30। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 33। भरत मुनि ने संचारी भाव की संख्या 33 बताई है। चौथा प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं? इसके 4 विकल्प है, 3, 4, 5, 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो रस के 4 अंग होते हैं। पांचवा प्रश्न है, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ 4 विकल्प है, 2, 3, 4, 5। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 2। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। छठा प्रश्न आप देख सकते हैं कि आलंबन विभाव के भेद है 3, 5, 4, 2। इस प्रश्न का उत्तर है 2। आलंबन विभाव के 2 भेद है, पहला है आश्रय और दूसरा है विषय। 7वां प्रश्न है, रसों या स्थायी भावों की संख्या मानी जाती है? विकल्प है 10, 8, 9, 11। इस प्रश्न के संबंध में मैं आपको 2-4 बातें बताना चाहता हूं ताकि इस प्रश्न के संबंध में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए, रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे भरत मुनि, रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे भरत मुनि, इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। और जो आचार्य दंडी थे, इन्होंने भी 8 रसों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। वे कौन कौन है? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। ये कुल 8 रसों की चर्चा भरत मुनि और आचार्य दंडी ने की। लेकिन बाद के विद्वानों ने और 3 रसों की उत्पत्ति की। वे है शांत, वात्सल्य और भक्ति। इस प्रकार अभी वर्तमान समय में रसों या स्थायी भाव की संख्या कितनी होगी? 11। भरत मुनि ने 8 बताया, बाद के विद्वानों ने 3 और रस को जोड़ दिया गया, जिसमें है शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। तो उत्तर है 11। 8वां प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका उत्तर है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। 9वां प्रश्न, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र, भय, हास और जुगुप्सा। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ हास, यानी कि हंसना। और जो 10वां प्रश्न है, उत्साह स्थायी भाव का रस कौन सा है? 4 है विकल्प, जुगुप्सा, वीर, भय, रौद्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा होगा? आप गैस कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया। इस प्रश्न का उत्तर होगा वीर। 10वां रस कौन सा है? 11 प्रश्न, 10वां रस कौन सा है? विभत्स, अद्भुत, वात्सल्य और वीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वात्सल्य। 12, किस रस को रसराज भी कहा जाता है?
रसराज का अर्थ हुआ रसों का राजा, यानी कि कुल 11 रसों में किस रस को रसों का राजा कहा जाता है, वह है श्रृंगार रस। जैसे हम ऋतुराज, बसंत को ऋतुराज कहते हैं, उसी प्रकार श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग में परछाई। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? भक्ति रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप सोचिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि इसमें श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें राम और सीता के मिलन का वर्णन है। विवाह के अवसर पर जानकी माता और भगवान राम वह मंडप में बैठे हुए हैं, जहाँ सीता मैया अपने कंगन के नग में राम के रूप को निहारती है। 14वां प्रश्न है, जसोदा हरि पालनय झुलावे हलरावे दुलराई मलहावे जोई सोई कछु गावे। इस पंक्ति को पढ़कर आपको रस बताना है। 4 रस दिया गया है, करुण रस, वात्सल्य रस, भयानक रस और हास्य रस। इसमें कौन सा रस होगा? जी हाँ, इसमें होगा वात्सल्य रस, क्योंकि इसमें माता यशोदा का अपने पुत्र कृष्ण के प्रति प्रेम भाव को दिखाया गया है। जहाँ छोटों के प्रति, बच्चों के प्रति, शिशु के प्रति माता पिता या बड़ों का प्रेम होता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। अब अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? इस प्रश्न का उत्तर 4 दिया गया है, वात्सल, उत्साह, हास और निर्वेद। तो इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर होगा निर्वेद। 16, एक और अजगरी लखी एक और मृगराय विकल बटोही बीछी परियो मूर्छा खाए। कौन सा रस है? 4 रस दिया गया है, भयानक रस, श्रृंगार रस, करुण रस और विभत्स रस। इस प्रश्न का उत्तर आप सोचिए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा भयानक रस, क्योंकि इसमें भय का चित्रण है कि जो बटोही है, जो राही है, वह अपने सामने एक और अजगर को देखता है और दूसरी ओर मृगराय को देखता है। दोनों को देखकर वह बटोही भयभीत होकर मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और अगला प्रश्न है 17 नंबर, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, उत्साह, क्रोध, शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। अगला है 18 नंबर, कि कहीं लाश बिखरी गलियों में, कहीं चिल बैठी लाशों में। रस कौन सा है? अद्भुत, भक्ति, वात्सल्य, विभत्स। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, आपने सही सोचा। इस प्रश्न का उत्तर है विभत्स। विभत्स का अर्थ होता है घृणा, कि लाशों को देखकर लोगों के मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। अगला है 19वें नंबर, रौद्र रस का अनुभाव बताइए। अनुभाव बताइए रौद्र रस का। तो यहाँ विचार दिया गया, छींची करना, आँख लाल होना, रोना, हंसना। हंसना हम जानते हैं ये हास्य रस का अनुभव होता है। रोना ये आपका करुण रस और वियोग श्रृंगार रस का अनुभव होता है। तीसरा है आँखें लाल होना, यह होता है क्रोध, क्रोध होने पर, अर्थात रौद्र रस का यह अनुभव होता है। बच्चा छींची करना, और छींची करना ये होता है आपका विभत्स, विभत्स रस का यह अनुभव होता है। इस प्रकार से इन चारों में सही उत्तर क्या होगा? आँखें लाल होना। और अंतिम प्रश्न है भाग 1 का, भयानक रस का अनुभाव क्या है? भयानक अर्थात डर। प्रसन्न होना ये नहीं हो सकता है। रोमांचित होना ये अद्भुत रस का अनुभव है। काँपना, जी हाँ, काँपना सही उत्तर होगा, क्योंकि अगर हम कोई डरावनी चीज़ देखते हैं तो हम कंपित होते हैं, हम काँपते हैं, हमारे शरीर से पसीने निकलने लगते हैं।